मैं बिट्टू कुमार स्वागत करता हूँ आपके इस वीडियो में। हम लोग आज पढ़ेंगे टेंस के बारे में, यानी काल के बारे में। ठीक, आप लोगों के सिलेबस में भी है काल के बारे में। ठीक, तो काल के बारे में पूरा डिफिनीशन में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में कि काल क्या होता है, उसके क्या प्रकार होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक, उस सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, काल काल का सीधा अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ सीधे समझिए कि समय। ठीक, जो समय को रिप्रेजेंट करेगा उसे काल कहते हैं। ठीक, और काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। जब हम लोग यही लिखे हुए हैं, चलिए देखते हैं। काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, कार्य होने से समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक, काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस, भविष्य काल फ्यूचर टेंस। हम लोग पढ़ेंगे पहले प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल क्या होते हैं। ठीक, तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? ठीक, वर्तमान काल कहने का मतलब जो प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक, उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक, वर्तमान काल जैसे हो गया कि अभी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो आप लोग कोई लोग खा रहे हैं, रहा रही ताती जिसके लास्ट में हो वो वर्तमान काल कहलाता है। ठीक, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, ये वर्तमान काल हो जाएगा। आप लोग पढ़ रहे हैं वो वर्तमान काल हो रहा है। कोई सोता है वो वर्तमान काल होगा। ठीक, जिसके लास्ट में ता है, ती है, रहा रहे रही है, वो वर्तमान काल होता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या है। ठीक, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है, जो प्रेजेंट में चल रहा है वो वर्तमान काल कहलाता है। ठीक, वर्तमान काल के मुख्य 5 भेद माने जाते हैं हिंदी में। ठीक, वर्तमान काल के कितने भेद माने जाते हैं? 5। किसमें? हिंदी में। कौन पहला है? सामान्य वर्तमान काल। ठीक, सामान्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से चल रही है। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है? जो सामान्य रूप से क्रिया चल रही है, ठीक, उस सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। ठीक, इसकी पहचान क्या है? ता है, ती है और ते है। सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या है? जिसके लास्ट में ता, ती, ते है, रहेगा। ठीक, उदाहरण क्या हो जाएगा? बच्चा रोता है, श्याम सोता है, राम खाता है, श्याम गाता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो जाएंगे। ठीक, समझे? क्या समझे? सामान्य वर्तमान काल क्या होंगे? जिसमें क्रिया में काम हो रहा है। ठीक, जो इसकी क्या पहचान है? जिसके लास्ट में ता, ती, ते रहे। ठीक, इसकी क्या उदाहरण होगा? राम खाता है, श्याम सोता है, वह गाता है। ठीक, जिसके लास्ट में ता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सामान्य में क्या होगा? सामान्य रूप से काम चल रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्या होगा? क्रिया अभी भी चल रही है। क्रिया अभी भी चल रही है लेकिन समाप्त नहीं हुई है। क्रिया प्रेजेंट में चल ही रहा है लेकिन एंड नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ, उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक, याद रखिएगा। इसकी पहचान क्या होगा? लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं लगा है। अपूर्ण वर्तमान काल में लास्ट में क्या रहेगा? रहा, रही, रहे हैं। ठीक, इसकी क्या होगी? जो काम है वो चल रहा है, होगा जो प्रेजेंट में चल रहा होगा लेकिन एंड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। ठीक, चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या होगा? वर्षा हो रही है। ठीक, वर्षा हो रही है, वर्षा समाप्त नहीं हुआ है, वर्षा हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है। ठीक, यही कहने का अर्थ है। राम खा रहा है, राम खा रहा है, राम खा नहीं लिया, अभी भी खाइए रहा है राम। ठीक, श्याम रो रहा है, प्रेजेंट टाइम में भी श्याम रो ही रहा है। श्याम चुप नहीं हुआ, बंद नहीं उसका मुंह हुआ, वो रो ही रहा है। ठीक, क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक, सामान्य वर्तमान काल में क्या होगा? जिसमें क्रिया में अभी कार्य चल ही रहा है, सामान्य रूप से चल रहा है। क्या हो रहा है? सामान्य रूप से नॉर्मल वे में काम चल रहा है, जिसमें राम खाता है, श्याम सोता है, जिसके लास्ट में ताते ही है। लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा? जो काम है वो चल ही रहा है लेकिन
समाप्त नहीं हुआ, एंड नहीं हुआ, ठीक। तो इसमें हो जाएगा वर्षा हो रही है, तो इसका मतलब वर्षा हो ही रही है, खत्म नहीं हुआ, ठीक, समझ गए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसकी दूसरा भेद की ओर, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्तमान काल, ठीक। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, जो सामान्य वर्तमान काल जिसमें काम चल रहा है, ठीक, सामान्य रूप से चल रहा है, ठीक। तो उसमें वो हो गया, उसकी जिसके अंत में होगा ताकीते, ठीक। तो राम जाता है, ठीक, ये हो गया। और दूसरा पढ़े अपूर्ण वर्तमान काल, उसमें क्या होगा, कंडीशन क्या है उसका कंडीशन ये है कि काम चल रहा है, ठीक, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। काम चल ये रहा है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, तो वो उसकी जिसके लास्ट में रहे हैं लगा रहेगा, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्तमान काल, ठीक, जिसमें क्या कंडीशन है हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल में कार्य अभी पूरी तरह से समाप्त हुआ है। अपूर्ण वर्तमान काल में काम चल रहा था, लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल में क्या है, पूर्ण वर्तमान काल में है कि काम पूरा तरह से समाप्त हो चुका है, ठीक, समाप्त हो चुका है, ठीक। चलिए देखते हैं उदाहरण क्या है, मैंने पुस्तक पढ़ा है, ये पुस्तक पढ़ लिया, पढ़ नहीं रहा है, पढ़ लिया, ठीक, पढ़ा है, ठीक। राम ने खाना खाया है, राम ने खाना खाया है, ठीक। श्याम घर गया, ठीक, गया है, कुछ इसी प्रकार। और दूसरा क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक। इसमें क्या कंडीशन है, क्रिया के होने में संदेह हो पर वर्तमान की हो। इस संदिग्ध वर्तमान काल में नाम ही से पता चल रहा है संदेह हो, जिसमें डाउट हो, जिस क्रिया में डाउट हो, लेकिन वो किस में हो, प्रेजेंट में हो, वर्तमान में हो, ठीक। तो उसे कहेंगे संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक। इसकी पहचान क्या है, ता होगा, रही होगी, ता ते होंगे, ठीक, ये कुछ प्रकार ता होगा, रही होगी, ठीक। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, वह खाना खाता होगा, श्याम क्रिकेट खेल रहा होगा, मतलब रहा होगा, खाता होगा, सोता होगा, इस प्रकार से रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। एंड लास्ट क्या है इस वर्तमान काल का भेद में, तत्कालिक वर्तमान काल, इमीडिएटली प्रेजेंट, ठीक। जो ये होता है अपूर्ण वर्तमान के ही रूप होते हैं। अपूर्ण वर्तमान के मतलब क्या समझे, जो काम चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ, ठीक। तो क्रिया तुरंत हो रही है, जो काम है वो प्रेजेंट तुरंत हो रहे हैं, इमीडिएटली हो रहे हैं, मतलब तत्कालीन हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं, ठीक। तो इसका उदाहरण क्या है, राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, अभी भी देखा जा रहा है कि वो स्कूल जा ही रहा है, कौन, राम। श्याम घर जा रहा है, देख सकते हैं कि सामने में वो श्याम है जो कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, चाहे खेल रहा है, ठीक। कुछ इसी प्रकार वर्तमान काल के 5 भेद जो माने जाते हैं वो हमने आपको बता दिया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, भूतकाल पे प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे पास्ट टेंस भूतकाल। अब हम लोग पढ़ेंगे भूतकाल के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट टेंस के बारे में, वर्तमान काल के बारे में। जो जितने भेद थे वर्तमान काल के वो वर्तमान में चल रहे थे, प्रेजेंट में चल रहे थे। अब जो बता रहे हैं हम पास्ट में, जो भूतकाल में जो बीत गया है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक, उसके भेद के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं। अब पढ़ेंगे भूतकाल के मतलब जो बीत गया, जो काम समाप्त हो चुका है, ठीक, जिसमें हो चुका है, जो काम बीत गया। जैसे में हमने गाना गाया था, ठीक, जो काम बीत गया। चलिए हम लोग देखते हैं। भूतकाल पास्ट टेंस, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। हमने बताया जो काम बीत गया, जो क्रिया बीत गया उसका समय का बोध करा, तब उसे क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, ठीक। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। हिंदी में भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6। कौन कौन, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक। सिंपल पास्ट टेंस में क्या कंडीशन है देखते हैं।
कार्य बीते हुए समय में हुआ पर निश्चित समय का पता नहीं। सिंपल पास्ट टेंस में सामान्य भूतकाल में क्या है, जो कार्य है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन उस कार्य का निश्चित नहीं है कि वो काम हो चुका है। ठीक, ये सामान्य भूतकाल कंफर्म नहीं है कि वो काम हो चुका, ये कंडीशन है। चलिए इसकी उदाहरण देखते हैं। जैसे में मोहन आया, ठीक, मोहन आया हम बोल दिए, अब मोहन आया कि नहीं आया क्या पता, नहीं ना पता, यही है कंडीशन क्या, सामान्य भूतकाल में। ठीक, और दूसरा हो जाएगा वह गई, अब वो गई कि नहीं गई या कहाँ चली गई पता नहीं, वही हुआ। ठीक, राम खाया, अब खाया या नहीं खाया कि उपवास से कोई पता चल रहा है, नहीं कंफर्म नहीं हो रहा है कि सही में हो ही रहा है, यही है क्या है, सामान्य भूतकाल। दूसरा क्या है, आसन्न भूतकाल। ठीक, इसमें क्या कंडीशन है, क्रिया अभी अभी निकट भूत में समाप्त हुई है, ये इसमें जो क्रिया है वो समाप्त हो चुका है, एंड हो चुका है भूतकाल में। किस में, भूतकाल में। ठीक, इसका उदाहरण क्या है, मैंने सेब खाया है, मैंने सेब खाया है, क्या आया, खाया है, खाया मतलब ये सेब खा चुका है, ये नहीं है कि क्या खाया है, सीधे रहता मैंने खाया है तो पता नहीं चलता कि क्या खाया भाई, लेकिन इसमें क्या है, मैंने सेब खाया है जो बीत गया है। ठीक, भूत में। और दूसरा क्या है, वह अभी अभी, वो अभी आया है, वो अभी आया है, मतलब जो आने का जो टाइमिंग है वो बीत चुका है, कुछ इसी प्रकार आसन्न भूतकाल। अब पढ़ेंगे क्या, पूर्ण भूतकाल। ठीक, इसमें क्या कंडीशन है, चलिए हम लोग देखते हैं। क्रिया भूत पहले समाप्त हो चुकी थी, जो अब पूर्ण भूतकाल है उसमें जो क्रिया है वो समाप्त पहले, बहुत पहले हो चुकी थी, बहुत पहले। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं इसकी पहचान था, थी, थे, जिसके लास्ट में पूर्ण भूतकाल के लास्ट में पहचान क्या होगी, और जिसके लास्ट में था, थी, थे रहेगा। ठीक, या उदाहरण देखते हैं क्या है, वह दिल्ली गया था, वो कहाँ गया था, दिल्ली गया था, दिल्ली एक दो दिन पहले थोड़ी गया होगा, गया था, वो दिल्ली गया था। राम पटना गया था, श्याम खाना खाया था। ठीक, जो बीत गया, बहुत पहले बीत गया। ठीक, वो क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। हमने क्या पढ़ा, भूतकाल में, भूतकाल किसे कहते हैं, जो बीते हुए समय को बताते हैं भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला हम लोग सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल में कंडीशन क्या है, उसमें कि एक कंडीशन है कि जो काम बीत गया है, जो लेकिन वो निश्चित नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वो बीत गया। ठीक, दूसरा है क्या है, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या कंडीशन है कि जो इसमें क्रिया है वो अभी अभी समाप्त हुआ है। और तीसरा क्या है, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में कंडीशन क्या हुआ है कि इसमें जो क्रिया है वो बहुत पहले समाप्त हो चुका है। ठीक, आगे हम लोग कितना चौथा वाला देखेंगे क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपूर्ण भूतकाल। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं अपूर्ण भूतकाल में क्या कंडीशन है। ठीक, तो आइए, अपूर्ण भूतकाल, क्रिया भूतकाल में हो रही थी। ठीक, क्रिया भूतकाल में हो रही थी। ठीक, लेकिन समाप्ति का पता नहीं। पूर्ण भूतकाल में ये कंडीशन है कि क्रिया भूतकाल में तो हो ही रही थी, ठीक है, लेकिन समाप्ति का पता नहीं, एंडिंग का कोई पता नहीं है, ये कंडीशन है। ठीक, पहचान क्या है, रहा था, रही थी। ठीक, उदाहरण क्या हो जाएगा, वह सो रहा था, वह सो ही रहा था। अब वो सुतले उठा ही नहीं, तो इसमें समाप्त क्या हुआ, वो नींद में ही है। इसका मतलब काम का समाप्ति नहीं हुआ, वो भूतकाल में है कि वो सो रहा था। ठीक, था, कब सोया वो नहीं पता, लेकिन सो रहा था, तो क्या कंडीशन हुआ, वो सो ही रहा है, अभी उठा नहीं है। ठीक, दूसरा खा रही थी, खा रही थी, जो खाने का काम खा रही है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ कि अभी तक खाइए रही। ठीक, दूसरा क्या है, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में संदिग्ध से ही पता चलता है कि संदेह होगा। ठीक, फिर भी देखते हैं, चलिए, बीते समय में कार्य होने में संदेह हो, हमने बताया ना, संदिग्ध भूतकाल में
संदेह होगा, यानी कि डाउट होगा कि वो काम हो चुका है कि नहीं हो चुका है, लेकिन वो भी होगा क्या में भूतकाल में ही होगा। ठीक, उदाहरण क्या होगा, उसने पढ़ाई की होगी, उसने पढ़ाई की होगी, अब किया होगा कि नहीं होगा वो भी डाउट है। ठीक, वो सोया होगा, वह खा रही होगी, वो खाया होगा या वो खाई होगी, अब वो खाई होगी कि नहीं खाई होगी, क्या कर रही होगी, वो पता नहीं। ठीक, ये संदिग्ध भूतकाल हुआ। और लास्ट क्या है, ये इम्पोर्टेंट भी है, पहले बता देता हूँ। हेतु भूतकाल। ठीक, जहाँ एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है, जो एक क्रिया होती है वो दूसरे क्रिया पर डिपेंड होती है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा भी, हो सकता है तो एग्जाम में भी आ सकता है। इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से ही पूछता है। ठीक, घुमान कर ही पूछेगा आपको, लेकिन इजी वे में पूछता है। लेकिन आप लोग पढ़िएगा ही नहीं तो सबको हार्ड लगेगा। क्वेश्चन पेपर हार्ड नहीं होता है। ठीक, कोई का जो पर्पस इजी ही रहता है, लेकिन तरीका को चेंज कर दिया जाता है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं जो क्या होगा हेतु भूतकाल में। यही होगा कंडीशन कि वो एक क्रिया दूसरे क्रिया पर डिपेंड रहेगी। ठीक, उदाहरण क्या हो जाएगा, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ये एक क्रिया पे डिपेंड है ना, अगर वर्षा होती तभी तो फसल अच्छा होती, अगर वर्षा ही नहीं होती तो फसल अच्छा नहीं होती। ये किस पे डिपेंड है, वर्षा होती। ठीक, और दूसरा क्या उदाहरण है, यदि डॉक्टर समय पर आता तो मरीज की जान बच जाती। ये भी किस पे डिपेंड है, एक क्रिया पे, पहले वाली क्रिया पे, जो समय पर डॉक्टर आता तो मरीज की जान बच जाती। या फिर समय पर पुलिस आते तो चोरवा नहीं पकड़ा जाता, चोरवा भागता नहीं। ठीक, चोरी हो जाता, उसके बाद पुलिस आते हैं हमारे यहाँ पे ठोक दिया, उसके बाद आए छानबीन करने की, कौन ठोका क्या ठोका, बाद में सुलझ जाता, बात अलग रहती। ठीक, ये होता है। तो हम लोग यहाँ थे हेतु भूतकाल में यही होता है कि एक जो क्रिया होती है वो दूसरे क्रिया पे डिपेंड होती है। ठीक, चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, भविष्य काल के बारे में। हम लोगों ने भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में पढ़ लिया। ठीक, हम लोग भविष्य काल में चलते हैं, फ्यूचर टेंस की ओर। ठीक, हम लोगों ने पास्ट और प्रेजेंट पढ़ लिया, अब फ्यूचर टेंस की ओर पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। हाँ, फ्यूचर टेंस में होता क्या है कि वो भविष्य के बात की बात होगी, जिसमें ख्वाब देखे जाएंगे। होता है नहीं है कि बहुत सारे सोए रहते हैं, खेलते रहते हैं और सोचते हैं एग्जाम में आ जाएंगे टॉप। ठीक, लास्ट में चीटिंग चल के ऐसा होता है। इसी तरह से तो हमारे फ्यूचर टेंस है। चलिए हम लोग देखते हैं भविष्य काल। फ्यूचर टेंस आने वाली समय में होने वाली कार्य को भविष्य काल फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक, जो आने वाली समय में अगर वो कार्य होगी उसी को फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक, जो ख्वाब देखते हैं, तो ख्वाब नहीं देखिए, मेहनत कीजिए। इसके तीन प्रमुख भेद हैं जो हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, सामान्य भविष्य काल, सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या कंडीशन है, चलिए हम लोग देखते हैं। क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। क्या कंडीशन है, जो क्रिया होगी वो सामान्यतः मतलब सिंपल वे में भविष्य में होगी। ठीक, इसकी पहचान क्या है, कंडीशन जिसके लास्ट में गा गी गे रहेगी। ठीक, जिसके लास्ट में गा गी गे रहेगा। उदाहरण क्या हो जाएगा, हम सर्कस देखने जाएंगे। भविष्य में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये कोई पता नहीं है, लेकिन जाएंगे ये बता रहे हैं। ये क्या होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस, सामान्य भूतकाल। हम स्कूल जाएंगे, तो अब स्कूल जाएंगे कि ना जाएंगे ये तो पता नहीं है, भविष्य में है। फ्यूचर में देंगे, जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो भी ठीक है, लेकिन जाएंगे ये सोचा जा रहा है। ठीक, ख्वाब सपने में। ठीक है, ये हो गया सामान्य। और दूसरा चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा, संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल में इसी में जो क्वेश्चन है, जो भविष्य संभाव्य है, इसी में जो आंसर छिपा हुआ है क्या है, संभाव्य मतलब संभावना। ठीक,
क्या है, चलिए देखते हैं। कार्य के होने की संभावना या इच्छा प्रकट हो उससे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं, ठीक। जिसमें इच्छा या संभावना हो, ठीक, कि हो सकता है, ठीक। चलिए क्या होगा इसका एग्जाम्पल, उदाहरण हो जाएगा, शायद कल धूप निकले, शायद कल धूप निकले, ठीक। शायद कल वो आ जाएगी। आप लोग यही सोच रहे हैं, ख्वाब तो आप लोग यही देखते हैं, ये कभी नहीं देखेंगे कि एग्ज़ाम आने वाला है, पढ़ ले, अच्छे पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में लिखेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो छाप के लिखे लेंगे। आप लोग सोचते हैं अभी बात ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्या ना। बेटा पढ़ लो, बात नहीं करो, वो लोग पढ़ रही होगी लेकिन आप बात करने के चक्कर में रह जाओगे, ठीक है। चलिए आगे क्या है, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। इसमें क्या है, भविष्य की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। हेतु हेतु मध्य भविष्य काल में क्या होगा, जो एक क्रिया होगा दूसरे क्रिया पे डिपेंड रहेगा, ठीक। चलिए हम देखते हैं कैसे। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल जरूर होगे, अगर बबुआ मेहनत ना करवा अंडा तो, और क्या, अंडा आएगा और क्या, जीरो आएगा। रहेगा, चैटिंग करेगा, बात करेगा, खेलने जाएगा, घूमने जाएगा, हमारा तेरा बउआ आएगा, एग्जाम टाइम में तो क्या आएगा, जीरो, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए। चलिए आपको समझ में आ गया पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट। अब हम दो टिप देते हैं जो इसी पे डिपेंड है भविष्य काल में, इसको रफ करके। बबुआ एग्जाम ओवर में पूछा जाएगा ये टिप, तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टिप। दो टिप देंगे। पहला टिप दे रहा है, यदि वाक्य में यदि वाक्य में तो है तो वह वाक्य हेतु मध्य होगा। क्या है टिप नंबर 1, अगर वाक्य में यदि तो है तो वह कौन सा होगा, हेतु मध्य होगा, याद रखिएगा। टिप नंबर 2, रहा शब्द हमेशा याद रखिएगा अपूर्ण होता है। याद रखिएगा, ये दोनों को एग्जाम में आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा काल। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक। बात करना है वो भी कीजिए, ये नहीं कि सारा दिन पढ़वे कीजिए, सारा दिन पढ़िए नहीं, लेकिन जितना देर भी पढ़िए मन से पढ़िए, ठीक। हम लोग पढ़िए, बस इतना ही कहेंगे तो ठीक है। आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं।